सूर्य देवाय नमः। सूर्य भगवान अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इनको जल चढ़ाने मात्र से ये प्रसन्न रहते हैं। आज मैं इनकी लेके आई हूँ कथा, जो कथा है इस प्रकार। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करे। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण नहीं करें। इस व्रत के करने से मनुष्य के मान और सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। कथा इस प्रकार। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था। प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गौ के गोबर से लीप कर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांध लेना चाहिए। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गाय को बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वह खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा
और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसी प्रकार ठगती रही। तब भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्मों से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने स्वयं संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखा तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के लिए योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने से क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समझ में कोई क्या कह सकता है। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गौ को वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गौ को और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं पड़ता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब पढ़ेंगे हम आरती। कहू लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरणी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नक की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठा हर
रोमा बलि छाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार कर हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि, जो जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदर जाके पवन जोंकोर, कहाँ भयो शिव चंवर डुरे हो राम। 184 बंदे चुड़ावे, केवल हरियस नाम देव गाय हो राम।